नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गहराता बिजली संकट। जी हां, गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली संकट अब डराने लग गया है। देश में बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बिजली की मांग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इस बीच कई राज्य बिजली संकट से जूझने लगे हैं। अब 12 राज्यों में बिजली का संकट मंडरा तो रहा है। इसी वजह से पावर प्लांट में कोयले की कमी, देश के 85 थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अब इसीलिए इसकी संभावना है कि आपको घर में बिजली ना हो, आप इन्वर्टर सोसाइटी जनरेटर की मदद से आ रही बिजली के कारण टीवी देख पाएं या अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर पाएं। अगर आपके घर इस वक्त बिजली है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि देश के 12 राज्यों में लोगों पर गर्मी की मार भी पड़ रही है और बिजली की कटौती की भी मार झेलनी पड़ रही है। अब 12 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन कहीं पर बिजली 7 से 8 घंटे आ रही है तो कहीं पर 7 से 8 घंटे ही काटी भी जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या यह बिजली संकट और भी बड़ा हो सकता है? आज ये जानेंगे। कोयले का अकाल और बिजली की बड़ी मांग, ऐसे में 12 राज्यों में अंधेरे का खतरा मंडराया है। इसीलिए शहर शहर जमकर पावर कट हो रहा है। हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री ने साफ किया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 9 दिन का कोयला स्टॉक में है। झुलसाती गर्मी में गहराया बिजली संकट। बिजली कटौती पर मचा हाहाकार। कोयले का अकाल, बिजली की बढ़ी मांग। 12 राज्यों में मंडराया अंधेरे का खतरा। झुलसाती गर्मी के बीच देश में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, बिजली भी गुल होती जा रही है। देश के 12 राज्य भीषण गर्मी कटौती का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड समेत तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में जमकर पावर कट हो रहा है। इस कारण गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। बिजली की बढ़ती मांग की वजह से 12 राज्यों में बिजली संकट मंडरा रहा है। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ यानी AIPEF ने हाल ही में चेतावनी दी है कि तापी बिजली घरों को राज्यों में कोयले के कम भंडार की स्थिति की वजह से बिजली संकट पैदा हो सकता है। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 12 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन कहीं पर बिजली 7 से 8 घंटे जा रही है तो कहीं पर 7 से 8 घंटे ही आ रही है। यूपी के थर्मल पावर प्लांट्स के पास मानकों की तुलना में कोयले का 20% स्टॉक ही बचा है, यानी केवल 7 दिन का कोयला बचा हुआ है। ऐसे में सवाल है, क्या आने वाले दिनों में बिजली संकट और बड़ा हो सकता है? इसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हम देश को आवश्यक कोयले की आपूर्ति करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल भेजते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस। इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि 25 अप्रैल तक 2.15 करोड़ टन कोयला स्टॉक थर्मल पावर प्लांट्स के पास उपलब्ध था। यानी थर्मल पावर प्लांट्स के पास लगभग 9 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। ये स्टॉक दिन प्रतिदिन के आधार पर भरा जाता है।
इसके अलावा कोल इंडिया के साथ हमारे पास 7.27 करोड़ टन का स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने साफ किया है कि देश में 9 दिन का कोयला बचा हुआ है। देश में प्रमुख थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो कुल मिलाकर देश भर में 85 थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होने की कगार पर है। इससे आने वाले समय में बिजली संकट और गहरा सकता है। आरोप लग रहा है कि कोयले की पर्याप्त ढुलाई नहीं होने से ऐसा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि कोयले के आयात को बढ़ाकर बिजली संकट को दूर किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा क्या देश में अंधेरा छाएगा या फिर समय रहते इसका समाधान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। देश में बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि 26 अप्रैल को बिजली की मांग एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। देश में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मांग 201.066 गीगावाट दर्ज की गई है। अब इस बीच कई राज्यों को बिजली कटौती का झटका भी लगा है। बिजली कटौती की वजह से उद्योगों पर भी भारी असर पड़ रहा है और धंधे चौपट हो गए। एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। आलम यह है कि 85 पावर प्लांट में कोयला खत्म होने वाला है। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली संकट अब डराने लग गया है। देश में बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मंगलवार को बिजली की मांग का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। देश में बढ़ी बिजली की मांग। एक दिन में बिजली की सबसे ज्यादा मांग 26 अप्रैल को 201.066 गीगावाट बिजली की डिमांड ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, इसकी आपूर्ति 18 से लेकर 19,000 मेगावाट तक हो रही है। उत्तराखंड में मांग 2,468 मेगावाट है, इसकी आपूर्ति 1,320 मेगावाट है। राजस्थान में बिजली की मांग 31% बढ़ी है। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली समस्या गहराने के बाद लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा, पंजाब में भी बिजली संकट के बीच उद्योगों में उत्पादन 40% कम हो गया है। ऐसे में उद्योगपतियों के पहले के करार टूटने की कगार पर है, यानी बिजली कटौती की वजह से उत्पादन भी ठप पड़ा है। इससे कारोबारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब का भी है, जहां कई थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इस विकराल हो चुके कोयले संकट के चलते बिजली की कमी ने झुलसाने वाले मौसम में लोगों को और भी बेहाल कर दिया है। 12 दिन तो बाहर रहते हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती। घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है। कब काम करें घर का, कब करें बाहर का। बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, इतना बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। लाइट चली जाती है, जो फ्रिज में खाना होता है वो भी खराब हो जाता है। कितनी मुश्किल हुई पड़ेगी बहुत ज्यादा। बाहर तो गर्मी में ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, दिन में फिर आती है फिर जाती है। रात को 2-2 घंटे सोते हैं, आधी रात को फिर लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर सोते हैं फिर चली जाती है लाइट। इतने परेशान है ना, बच्चे दुखी हुए पड़े हैं ना। काफ़ी देर तक चली जाती है, रात को भी काफ़ी देर तक जाती है। फिर हम खाना खाने के टाइम पे लाइट चली जाती है, किसी टाइम तो काफ़ी देर तक जाती है और आती भी नहीं आती। कई 11-12 बजे जाते हैं लाइट को आते आते भी, और दिन में भी काफ़ी जाती है। तो हमें परेशानी होती है लाइट की भी। से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 2-2, 3-3 बार बिजली चली जाती है। जो सामान है हमारा सारा खराब हो जाता है, ना हम सो पाते हैं और बच्चे इतने परेशान होते हैं कि अब टेलीफोन करते हैं वो चकते ही नहीं है महाराज। बिजली बहुत जा रही है भैया। अपना यहाँ पे ऐसे फ्रिज में रखा हुआ सामान वगैरह खराब हो जाता है। बाकी इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं आखिर क्या कारण है कि बिजली का संकट बना हुआ है। बिजली की संकट की वजह है कोयले की कमी के वजह से बिजली संकट। कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांट में से 85 पावर प्लांट में कोयले की कमी। सरकारी पावर प्लांट ही नहीं, प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट में भी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में से 28 पावर प्लांट में कोयले की कमी है। गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने से ये संकट पैदा हुआ है। बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोयले की जरूरत है। बता दें कि भारत में टोटल बिजली प्रोडक्शन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। ऐसे में कोयले की कमी की वजह से बिजली की ज्यादा मांग होना लाजमी है।
रूस यूक्रेन की वजह से कोयले के दाम में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति कम की है। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के दौरान कोयले का आयात भी कम हो गया है। सप्लाई चेन बेहतर नहीं होने की वजह से गर्मी आते ही अचानक से कोयले की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से आपूर्ति में कमी हुई है। इसका परिणाम ये है कि पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई के लिए रेलवे कैरेज की संख्या बढ़ाने की बात कही है। 2021 में खराब मौसम की वजह से भी कोयले के प्रोडक्शन और ढुलाई में कमी आई थी। इस वजह से पिछले साल से ही कोयले के स्टॉक में कमी आ रही है और हर साल गर्मी बढ़ने पर बिजली की मांग ज्यादा होने से बिजली संकट मंडराने लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली कैसे बनती है? आज से सैकड़ों साल पहले किस तरह से काम किया गया? नहीं तो इस खास रिपोर्ट में जानिए। आज के समय में चाहे हमें स्मार्टफोन चार्ज करना हो या फिर लैपटॉप चार्ज करना हो या इंटरनेट यूज करना हो, हर काम को करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। बिजली इंसानों की जिंदगी का वर्तमान के समय में एक अभिन्न अंग बन गई है। अगर 1 घंटे की भी बिजली कट जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिजली के ऊपर ही हमारे सारे काम निर्भर होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली कैसे बनती है? आज से सैकड़ों साल पहले जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग चिमनी या चिराग जलाकर अपने घरों में उजाला करते थे। वैज्ञानिकों द्वारा बिजली का आविष्कार करने के बाद भी कई सालों तक हमारे देश में बिजली नहीं पहुंची। क्यों? बिजली के निर्माण के लिए कोयला, कच्चा तेल या नेचुरल गैस अहम है। कैसे ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जाता है? इन सवालों का जवाब है टरबाइन। जो बिजली हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसका निर्माण आमतौर पर बड़े ऊर्जा संयंत्रों में लगे टरबाइन के जरिए किया जाता है। ये टरबाइन यांत्रिकी ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। अब जानते हैं बिजली किन किन तरीकों से बनती है। पानी से बिजली, कोयले से बिजली, पवन चक्की से बिजली, डीजल से बिजली, सौर ऊर्जा से बिजली, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल पावर प्लांट से बिजली, नेचुरल गैस पावर प्लांट से बिजली, बायोगैस पावर प्लांट से बिजली। पानी से बिजली। बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी का इस्तेमाल करके बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, जहां पर पानी का बहाव तेज होता है। उस नदी पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर पानी को काफी ऊंचाई से पाइपलाइन के द्वारा टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। इस प्रकार से जो बिजली पैदा होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी वायर का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह तक पहुंचाया जाता है। कोयले से बिजली। कहीं अगर कोयले से बिजली बनाने की बात की जाए तो देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। देश के थर्मल पावर प्लांट में पानी को कोयले की सहायता से गर्म किया जाता है और उससे जो भाप निकलती है उसे टरबाइन पर काफी तेजी से डाला जाता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में पानी को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और जब पानी गर्म हो जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका तापमान करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब भाप टरबाइन के पास होती है तो भाप को ठंडा करके फिर से उसे पानी बना लिया जाता है और फिर उसी पानी का इस्तेमाल दोबारा किया जाता है। इस प्रकार ये रिसाइकिल का प्रोसेस चलता रहता है। पवन चक्की से बिजली। ऐसी जगह जहां पूरे साल काफी तेज हवा चलती है वहां पर बिजली का निर्माण करने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है और पवन चक्की का इस्तेमाल करके ही बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर पवन चक्की बिजली बनाने के लिए लगाई गई है। पवन चक्की जिसमें लोहे के बहुत भारी भरकम पंखे होते हैं और जब तेज हवा चलती है तो ये पंखे अपने आप घूमने लगते हैं और टरबाइन भी घूमने लगती है, जिसके कारण बिजली का प्रोडक्शन होता है।
ये बहुत ही कम खतरे वाली प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से बिजली। सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाने के लिए सबसे पहले सोलर प्लेट को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर सूरज की किरणें सीधे तौर पर सोलर प्लेट पर पड़े। जब सूरज की किरणें सोलर प्लेट पर पड़ती हैं तो बिजली पैदा होती है। वो एक बड़ी बैटरी में स्टोर होती है और उसी बैटरी से कनेक्शन करके इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन सौर ऊर्जा से बिजली घरों में प्रयोग होती है। भूतापीय ऊर्जा से बिजली। भूतापीय ऊर्जा को जियोथर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है। इस प्रकार के बिजली बनाने के लिए जमीन के अंदर उपलब्ध ज्वालामुखी ऊर्जा से बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है जिस जगह से ज्वालामुखी धरती से बाहर निकलता है, और ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। हमारे देश में हाल फिलहाल में इस तरीके का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के बारे में बहुत ही कम खबरें हैं, लेकिन जापान, न्यूजीलैंड और इटली जैसे देशों में इसका काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस तरह के पावर प्लांट में यूरेनियम पदार्थ को ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 किलो यूरेनियम से उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी 2700 क्विंटल कोयले से ऊर्जा निकलती है। प्लांट में न्यूक्लियर ईंधन के इस्तेमाल में भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। फिर इस ऊर्जा से वाटर रिएक्टर में इकट्ठा किए गए पानी को गर्म किया जाता है जिससे पानी भाप में बदल जाता है। जब इस भाप की ताकत से टरबाइन को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। कर्नाटक में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी जा रही है। साल 2024 तक देश में करीब 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है। ऐसे में उम्मीद है कि भारत में भविष्य में कभी बिजली की कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।